नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम एक सैर करेंगे। जी हाँ, भारतीय शिल्प कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण अजंता की गुफा। जी हाँ, हम आज अजंता की गुफाओं के बारे में जानकारी लेंगे, जो कि एक यात्रा वर्णन है। हाँ, हम लोग यहीं पर बैठे बैठे अजंता की गुफा को देखेंगे। कहते हैं कि प्राचीन सभ्यता में पहाड़ों को काट करके मंदिर बनाना, गुफाएं बनाना, इसकी परंपरा थी। शैल चित्र, तो ये परंपरा हमारे भारत में भी थी। कहते हैं कि आज से 2,2500 साल पहले से ये परंपरा हमारे भारत देश में शुरू हुई और आज तक चली आ रही है। और ऐसे ही नयनाभिराम वास्तुशिल्प के उत्कृष्ट उदाहरण अपनी भारतीय संस्कृति में हमको दिखाई देते। तो उसी वास्तुशिल्प का एक उत्कृष्ट नमूना, जो पहाड़ को काट करके बनाई गई गुफा है, जिसे लोग अजंता का नाम देते हैं और या फिर अजंता के नाम से जिसे पहचानते हैं। आज हम उसी अजंता की गुफाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि वो गुफाएं कहाँ पर हैं, उन गुफाओं में क्या है, कैसे उनका निर्माण हुआ और विश्व की शिल्प कला में उसका क्या स्थान है। तो उसी की जानकारी हम इस पाठ के माध्यम से, इस यात्रा वर्णन के माध्यम से प्राप्त करेंगे कि जहाँ अजंता की गुफाओं के बारे में बताया गया है। सामान्य जानकारी आपको मैं बता दूं कि अजंता की जो गुफा है वो महाराष्ट्र और हैदराबाद के बीच सह्याद्री पर्वतमाला पर स्थित है, जिसे लगभग ईसा पूर्व में जिसकी रचना का प्रारंभ हुआ था। और कहते हैं कि अजंता की गुफा में भगवान बुद्ध के जन्म से लेकर के निर्वाण तक की सारी कहानियां चित्र के माध्यम से हमें प्राप्त होती। इतना ही नहीं, भगवान बुद्ध के पिछले जन्मों की जो कथा है, जिसे जातक कथा कहते हैं, अर्थात पिछले जन्म में उन्होंने अलग अलग रूपों में, हाथी, हिरण, इनके रूपों में जो जन्म लिया था और लोगों के कल्याण के लिए किस तरह से अपने प्राणों का बलिदान दिया था, प्राणों को न्योछावर किया था, उसकी जो कहानी है वो इस यात्रा संस्मरण में हम प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ लोक कल्याण के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसका उत्कृष्ट उदाहरण इस अजंता की गुफा में हमको प्राप्त होता है। तो शुरुआत हमारी संस्कृति से होगी कि वास्तुशिल्प की जो परंपरा है, और उसके बाद अजंता कहाँ पर है और अजंता की गुफा का निर्माण किस तरह से हुआ था और उस गुफा में कौन कौन से चित्र हमें प्राप्त होते हैं और उसकी परिपाटी कैसी है, इसकी जानकारी जो है वो हम इस यात्रा संस्मरण के माध्यम से लेंगे, जो भगवत शरण उपाध्याय ने हमारे सामने रखा है। हम इसे प्रवास वर्णन भी कह सकते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे कवि हैं, लेखक हैं, जिन्होंने ऐसे प्रवास वर्णन लोगों को दिए हैं। तो आज हम यहाँ अजंता का प्रवास करेंगे, ऐसा कहें तो चले। साथ ही साथ अजंता की गुफाओं का एक क्या कह सकते हैं उसको, फाइल चित्र जो हो सकता है, जिसे हम फाइल चित्र कह सकते हैं, वो आपको मैं इस पाठ के साथ भेजूंगा। उसे भी आप लोग देखना और इस पाठ को भी आप लोग पढ़ना। तो इन शॉर्ट आपको इस पाठ के अंतर्गत अजंता की गुफा कहाँ पर है, उसका निर्माण कैसे हुआ और उस गुफा में भगवान बुद्ध से जुड़ी कौन कौन सी कहानियाँ हैं, उसकी जानकारी आपको इस पाठ के अंतर्गत प्राप्त होगी। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैंने पाठ के अंतर्गत अंडरलाइन करके रखी हुई हैं, जिनको ध्यान रखना, आगे स्वाध्याय के प्रश्नों में
आपको काम आएंगी। यहाँ पर पाठ की शुरुआत में ही मैंने एक अंडरलाइन की हुई है कि अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म द्वारा प्रेरित और उनकी करुणामय भावनाओं से भरी हुई शिल्पकला और चित्रकला से ओतप्रोत है। चूँकि हमको पता है कि भगवान बुद्ध के नाम से बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ और उसी धर्म से जुड़ी हुई करुणामयी भावनाएं, कहते हैं कि भगवान बुद्ध की जो कहानी है वो हमको इस पाठ में जानने के लिए मिलेगी। तो आइए देखते हैं हम लोग पाठ को कि जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा। मतलब पहाड़ काटने की जो परंपरा है वो बहुत पुरानी है। जिंदगी के बाद जिंदगी को अमर बनाना, कहते हैं ना कि आदमी मृत्यु को प्राप्त होता है लेकिन फिर भी वो अमर रहता है उसके कार्यों के द्वारा। ऐसे ही हमारी संस्कृति नष्ट हो हुई है, लेकिन फिर भी आज भी कुछ संस्कृतियां ऐसी हैं कि जो हमारे आँखों को आज भी आनंद प्रदान करती हैं। तो प्राचीन परंपरा है पहाड़ों को काटने की कि किस तरह इंसान की खूबियों की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए, इसके लिए आदमी ने कितने ही उपाय सोचे और उपाय किए। संस्कृति को बरसों बरस जिंदा रखने के उपाय हमारे पूर्वजों ने किए थे। जैसे उन्होंने चट्टानों पर अपने संदेश लिखे, शैल चित्र, ताड़ों से ऊंचे धातुओं से चिकने पत्थर के खंभे खड़े किए, स्तंभ, और तांबे और पीतल के पत्रों पर अक्षरों के मोती बिखेरे, ताम्रपत्र पर जो लेख हमें प्राप्त होते हैं, और उसके जीवन मरण की कहानी सदियों के उतार पर सरकती चली आ रही है, जो आज हमारी अमानत और विरासत बन गई। जैसे राम की कथा हमको रामायण से पता चलती है, कृष्ण की कथा हमको महाभारत से पता चलती है, वैसे ही हमारी संस्कृतियों की जो कहानी है वो हमें ऐसे वास्तुशिल्पों से पता चलती है। दुनिया के 7 अजूबों में जहाँ हमारे भारत देश के ताजमहल का क्रम आता है, ताजमहल की वास्तुशिल्प जो है, ऐसी तो कई ताजमहल है, लाल किला है, हमारे गुजरात में भी कई ऐसी संस्कृति के चित्र हैं कि जिन्हें आप देखो तो आश्चर्यचकित हो जाओ कि ऐसी भी चीज हमारे देश में है। और इन्हीं उपायों में से एक उपाय पहाड़ काटना भी रहा है। सारे प्राचीन सभ्य देशों में पहाड़ काटकर मंदिर बनाए गए हैं और उनकी दीवारों पर एक से एक अभिराम चित्र लिखे गए। विद्यार्थी मित्रों, आपके आसपास के भी कई ऐसे उदाहरण हैं जो वास्तुशिल्प का एक उत्कृष्ट उदाहरण बिल्कुल आपके नज़दीक में आप देख सकते हो। गलतेश्वर महादेव में जो मंदिर है, उस मंदिर के चारों तरफ जो वास्तुशिल्प है वो देखने लायक है। कभी आप जाओ, लेकिन हमें उसकी फुर्सत नहीं है। आज से कोई 2,2500 साल पहले से ही हमारे देश में पहाड़ काटकर मंदिर बनाने की परिपाटी चली आ रही है, संस्कृति चली आ रही है। अजंता की गुफाएं पहाड़ काटकर बनाई जाने वाली देश की सबसे प्राचीन गुफाओं में से एक है। जैसे एलोरा की गुफा जो हैदराबाद में है, एलिफेंटा की गुफा जो मुंबई में है, ये पिछले काल की सारी वास्तुशिल्प का उदाहरण है। देश की गुफाएं या गुफा मंदिरों में सबसे विख्यात अजंता है, जिनकी दीवारों और छतों पर लिखे चित्र दुनिया के लिए नमूने बन गए हैं, आदर्श बन गए हैं। चीन के तुन हुआंग और लंका के सिमरिया की पहाड़ी दीवारों पर उसी के नमूने के चित्र नकल कर दिए गए हैं, उसकी नकलें उतारी गई। और अब अजंता के चित्रों ने विदेशों को इस प्रकार अपने प्रभाव से निहाल किया, तब भला अपने देश के नगर देहात उनके प्रभाव से कैसे निहाल ना होते। ये एक पर्यटन स्थल है जहां लोग आज भी उन गुफाओं को देखने के लिए जाते हैं। बाघ और सित्तन वसल की गुफाएं उसी अजंता की परंपरा है, जिनकी दीवारों पर जैसे प्रेम और दया की एक दुनिया का सर्जन कर दिया गया। और जैसे संग साजों ने उन गुफाओं पर रौनक बरसाई है। चितेरे यानी चित्रकार जैसे रंग और रेखा में दर्द और दया की कहानी लिखते गए, कलावंत यानी कलाकार अपनी छेनी से मूर्ति उभारते और कोरते चले गए, वैसे ही अजंता पर कुदरत का नूर बरस पड़ा। शिल्प के साथ साथ प्रकृति भी वहां थिरक उठी है। प्रकृति का सौंदर्य भी वहां पर विशेष रूप से हमें देखने के लिए मिलता है। मुंबई, बंबई, आज जो महाराष्ट्र, बंबई और हैदराबाद के बीच
विंध्याचल के पूरब और पश्चिम दौड़ती पर्वतमालाओं के निचोंदे पहाड़ों का एक सिलसिला, मतलब नीचे के भाग की एक पहाड़ी का जो सिलसिला है, जो उत्तर से दक्षिण दिशा तक गया है, जिसे नाम दिया गया है सह्याद्री पर्वतमाला। अजंता की गुफा किस पर्वतमाला पर स्थित है? तो सह्याद्री पर्वतमाला पर स्थित है। अजंता के गुफा मंदिर उसी पहाड़ी जंजीरों को सनात करते गए हैं। उन्हीं पहाड़ों को काट करके अजंता की गुफाएं बनाई गई हैं। अजंता गांव से थोड़ी ही दूर पर पहाड़ों के पैरों में सांप जैसी लौटती बादुर नदी धनुष के समान मुड़ गई है। नदी के नीचे मैंने अंडरलाइन किया है कि अजंता के पास कौन सी नदी है, तो बादुर नदी। वही पर्वत का सिलसिला एकाएक अर्धचंद्राकार हो गया, मतलब जो पर्वत है वो अर्धचंद्राकार की परिस्थिति में है और कोई 250 फुट ऊंचा हरे वनों के बीच मंच है और मंच की तरह उठते पहाड़ों का ये सिलसिला हमारे पुरखों यानी पूर्वजों को भा गया और उन्होंने उसे खोद करके भवन और महल से भर दिया। आज आप कल्पना कर सकते हैं कि आज के टेक्निकल औजारों के बिना, जरा सोचो, पहाड़ों की चट्टानों को काटने का काम जो एक कमजोर इंसान यानी मनुष्य ने जो किया है वो वाकई में काबिले तारीफ है। आज टेक्नोलॉजी हमारे पास, उस समय पे टेक्नोलॉजी नहीं थी। उस समय पर ये पर्वत काटने का काम छेनी और हथौड़ी से मनुष्य किया करते थे। तो कि सोचो जरा, ठोस पहाड़ की चट्टानी छाती और कमजोर इंसान का उन्होंने जो मेल किया है, पर्वत का हिया धड़कता चला गया और एक से एक बरामदे, हॉल और मंदिर बनते चले गए। पहले पहाड़ को काट करके उसको खोखला किया, फिर सुंदर भवन बनाए, खंभों पर मूर्तियां बनाई, भीतर की सारी दीवारों और छत को रगड़ करके चिकना बनाया गया। तब उसकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया बसा दी गई। कहते हैं कि पहले पलस्तर लगा करके आचार्यों ने उन पर लहराती रेखाओं में चित्रों की जो काया है, जिसे हम क्या कहेंगे, डायग्राम बना दिया। और उसके बाद फिर उनके जो असिस्टेंट थे, कलाकार, उन्होंने उसमें रंग भरे और रंग भर करके ऐसा लगा जैसे प्राण फूंक दिए। ऐसा लगता है कि अजंता की गुफाओं की जो कहानी है ना, जो चित्र हैं, सजीव हो उठेंगे जब उन्हें देख करके जब हम उन्हें देखते हैं तो ऐसा लगता है। कहते कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर, जैसे फशाने अजायब का भंडार खुल पड़ा है। कहानी से कहानी टकराती चली गई। कहीं बंदरों की कहानी, कहीं हाथियों की कहानी, कहीं हिरणों की कहानी, क्रूरता और भय की कहानी, दया और त्याग की कहानी। जहां बेरहमी है वहीं दया का समुद्र भी है, जहां पाप है वहीं क्षमा का झरना भी है। राजा और कंगाल, विलासी और भिक्षु, नर और नारी, मनुष्य और पशु, सभी कलाकारों के हाथ से जिनका सर्जन होता चला गया। हैवान की हैवानियत को इंसान की इंसानियत से कैसे जीता जा सकता है? कोई जाके अजंता के चित्रों में देखे। बुद्ध का जीवन हजार धाराओं से ऊपर के बहता है। जन्म से लेकर के निर्वाण तक उनके जीवन की प्रधान घटनाएं कुछ ऐसे चित्रों के द्वारा उसमें लिख दी गई हैं कि उनको देख करके आंखें अटक जाती हैं, हटने का नाम नहीं लेती। ये देखो, हाथ में कमल लिए बुद्ध खड़े हैं, ऐसी छवि है वहां। उभरे हुए नयनों का प्रकाश सारी गुफाओं में फैल रहा है। और ये देखो यशोधरा कमल नाभ लिए, आपने देखी होगी कहीं चित्र, कमल नाभ लिए त्रिभंगी अदा में खड़ी हुई। और वहीं बिल्कुल बाजू में एक दृश्य है महाभिनिष्क्रमण का, कि जहां बुद्ध जो है यशोधरा के पास पति के रूप में न आकर के एक भिक्षुक के रूप में आए हैं। वो यशोधरा से भिक्षा मांग रहे हैं। यशोधरा को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या दे, और वो अपने पुत्र को दे डालती है। यशोधरा और राहुल निद्रा में खोए हुए हैं।
गौतम दृढ़ निश्चय पर धड़कते हिया को संभालते, और ये है नंद, अपनी पत्नी सुंदरी को भेजा है। द्वार पर आए बिना भिक्षा के छोटे भाई बुद्ध को लौटाने जो आया था, जिसे भिक्षु बन जाना पड़ा था, बार बार वो भागने को होता है, बार बार पकड़ करके संग में लौटा लिया जाता है। और उधर फिर यशोधरा है बालक राहुल के साथ। बुद्ध आए हैं, बजाय पति की तरह आने के भिखारी की तरह आए हैं, और भिक्षा पात्र दहली पर चढ़ा देते हैं। उस समय का ये नियम था कि हमारे दरवाजे पर जब कोई भिक्षुक अपना भिक्षा पात्र दहलीज पर चढ़ा देता है, दहलीज पर रख देता है, तो उसे खाली हाथ हम नहीं लौटा सकते। आज बुद्ध ने यशोधरा के सामने अपना भिक्षा पात्र रख दिया है। बुद्ध आए हैं, पर बजाय पति की तरह आने के भिखारी की तरह आए हैं, और भिक्षा पात्र दहली में चढ़ा देते हैं। यशोधरा क्या दे जब उसका स्वामी भिखारी बनकर आया? क्या न दे डाले, पर है ही क्या उसके पास? उसकी मुकुटमणि सिद्धार्थ के खो जाने के बाद सोना, चांदी, मणि, माणिक, हीरा, मोती तो उस त्यागी जगत्राता के लिए मिट्टी के मोल है। जब जीवन का त्याग कर दिया, उसने सांसारिक जीवन का त्याग कर दिया, तो ये खजाने उसके लिए बेमाने हैं। पर हां, है कुछ उसके पास, उसका बचा एकमात्र लाल, उसका राहुल, और उसे ही वो अपने सर्वस्व की तरह बुद्ध को दे डालती, अर्थात अपने पुत्र बुद्ध को दे दिया उसने। और उधर देखो, वो बंदरों का चित्र है, कितना सजीव, कितना गतिमान। उधर सरोवर में जल विहार करता गजराज हाथी कमल दंड जो है तोड़ तोड़ करके हथनियों को दे रहा। कमल के या गुलाब के फूल देने की परिपाटी आज की नहीं है, पशुओं को भी पता था। देखो यहां कि जल विहार करता हुआ गजराज कमल दंड तोड़ तोड़ कर हथनियों को दे रहा है, और वहां महलों में प्यालों के दौर चल रहे हैं। रानी अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर रही है, उसका दम टूटा जा रहा है। खाने खिलाने, बसने बसाने, नाचने गाने, कहने सुनने, वन नगर, ऊंच नीच, धनी गरीब, जितने नजारे हो सकते हैं सब आदमी जो है इस अजंता की गुफाओं की इन दीवारों पर देख सकते हैं। बुद्ध के इस जन्म की घटना तो इस चित्र में है ही, लेकिन पिछले जन्मों की कथाएं भी हैं, जिन्हें जातक के नाम से जाना जाता है। 555 की संख्या में ये जो संग्रह है वो जातक नाम से प्रसिद्ध है, जिनका बौद्ध धर्म में बड़ा मान है। और इन जातक कथाओं में अजंता के चित्रों में इनके पिछले जन्म की जो कथा है कि जब बुद्ध ने गज यानी कि हाथी, कपि यानी बंदर, हिरण आदि की विविध योनियों में जिस तरह से जन्म लिया और संसार के कल्याण के लिए दया और त्याग का जो आदर्श स्थापित किया है और बलिदान हुए थे, उनकी सारी कहानी। और उन स्थितियों में किस प्रकार पशुओं तक ने मानव उचित व्यवहार किया था। पढ़ते हैं हम, राम की सहायता जब किसी ने नहीं की तब पशुओं ने की, बंदरों ने, भालुओं ने की थी। किस प्रकार पशुओं ने मानव औचित्य का पालन किया था। ये सारे के सारे चित्र जो हैं वो असाधारण खूबी से दर्शाए, और उन्हीं को दर्शाते समय कलाकारों ने अपनी जानकारी की गांठ खोल दी, जिससे नगर और गांव, महल और झोपड़े, समुद्र और पनघट का संसार अजंता के उस पहाड़ी जंगल में उतार दिया। और वो चित्रकारी इस खूबी से संपन्न हुई कि देखते ही बन जुलूस के जुलूस हाथी, घोड़े, दूसरे जानवर जैसे सहसा जीवित होकर अपने अपने समझाए हुए काम मजदूरों के, जादूगरों के इशारे पर संभालने लग जाते। कई बार ऐसा हुआ है कि मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता, लेकिन पशु करते हैं। बंदर को पता है उसे क्या करना है, बैलों को पता है उसे क्या करना है, हाथियों को पता है उसे क्या करना है, गधे को पता है उसे क्या करना है, लेकिन इंसान को नहीं पता है उसे क्या करना है। और पशु इंसान के लिए हमेशा मददगार साबित होते हैं। लेकिन ऐसे बहुत किस्से कम सुनाई दिए हैं
कि मनुष्य ने पशुओं की सहायता की। पशु मनुष्य की सहायता करते हैं। इन गुफाओं का निर्माण ईसा करीब से 200 साल पहले शुरू हुआ था और 7वीं सदी तक बनकर के तैयार हो चुकी थी। एक दो गुफाओं में करीब 2000 साल पुराने चित्र हैं। ये अधिकतर चित्र भारत के इतिहास के सुनहरे युग गुप्त काल यानी 5वीं सदी और चालुक्य काल 7वीं सदी, यानी ये अजंता के जो चित्र हैं 5वीं और 7वीं सदी के बीच, यानी 5, 6 और 7 तकरीबन 200 साल लगे होंगे शायद, ऐसा हम कहें तो चले। 2 सदियां इन चित्रों को बनाने में शायद बीती होंगी। अजंता संसार की चित्रकलाओं में अपना अद्वितीय स्थान रखता है। इतने प्राचीन काल के इतने सजीव, गतिमान, इतने बहुसंख्यक क्या प्राण चित्र, कथा प्राण चित्र शायद कहीं हमें देखने के लिए नहीं मिलता। और कहते हैं कि अजंता के चित्र जो हैं देश विदेश में प्रख्यात हैं, लोगों को प्रभावित किया है। और सौभाग्य है हमारा कि ये अजंता की गुफा हमारे हिंदुस्तान में है, जो लोगों को अपने प्राचीन शिल्पकला से परिचित करवाती है। वैकल्पिक प्रश्न जो आप लोगों को लिखने हैं, अंडरलाइन मैंने कर दी है, देख लीजिएगा। और एक एक वाक्य जो प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको इस पाठ को पढ़ने के बाद लिखना है, तो शुरू से लेकर के अंत तक इस पाठ को अपनी पाठ्यपुस्तक के माध्यम से या फिर इसके माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। पाठ्यपुस्तक के माध्यम से पढ़ेंगे तो काफ़ी कुछ जानकारी और आपको प्राप्त होगी। पाठ पढ़ने के बाद वैकल्पिक प्रश्न और एक एक वाक्य के जो प्रश्न हैं उनको जिस तरह से आप लिखते हैं वैसे ही आपको फिर से लिख लेना है। तो आगे का जो काव्य है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। पढ़ते रहिए। 10 चैप्टर हमारे जो हैं वो पूरे हो चुके हैं। नहीं ज़्यादा तो वैकल्पिक प्रश्न और एक एक वाक्य जो प्रश्न हैं उनको लगातार आप पढ़ते रहें, और जब परीक्षा का समय आएगा तब आपको और ज़्यादा जानकारी मैं अपने वीडियो के द्वारा दूंगा।